हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरके स्टडी एमसीक्यू में। आज मैं बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चरण दस्ता का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आई हूँ, जो रियांस पब्लिकेशन का है। इससे आपकी तैयारी में और शार्पनेस आ जाएगी, जिससे 14 और 17 को होने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या दिया गया है? पूरा स्थल दिया गया है और अवस्थिति दिया गया है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान क्षेत्र में है। कोलडीहवा उत्तर प्रदेश में है। चिरांद बिहार में है और गुफ कराल कश्मीर में है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। कथन में क्या दिया गया है? नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। और कारण में दिया गया है, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। कथन ए और आर दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? आपको बताना है कि हड़प्पा कहाँ पर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब, जो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया गया है? धर्मपाल को ध्रुव ने पराजित किया। और दूसरा कथन में दिया गया है, ध्रुव ने प्रतिहारों को पराजित किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानतः किस लिए किया था? आपको ये बताना है कि गांधी जी ने 1932 में जो भूख हड़ताल किए थे वह किस कारण से किए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में क्या दिया गया है? सूची 1 में दिया गया है विद्रोह और सूची 2 में दिया गया है स्थान। तो फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था और खासी विद्रोह असम में हुआ था। तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में इसे समाप्त कर दिया गया था। समाप्त क्यों किया गया था? क्योंकि चौरी चौरा कांड होने के कारण गांधी जी बहुत आहत हुए थे और इस आंदोलन को समाप्त कर दिए। इसी एवज में सुभाष चंद्र बोस ने यह कथन कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजरूल हक ने इसे शुरू किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? आपको बताना है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 दिसंबर 1916 को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता किसे माना जाता है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो कौन सी है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न है, अब्बू राबी संहिता किस सभ्यता से संबंधित है?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा का प्रमुख विषय क्या है? आपको बताना है कि अजंता गुफा जो है उसका विषय क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अजंता गुफा में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफा एक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये बताना है कि एलोरा का जो गुफा है वो किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीनों धर्मों का संगम है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायत का चुनाव कराया जाता है? आपको बताना है कि राज्य में जो चुनाव होता है पंचायतों का वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के तहत। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले। अगर 65 वर्ष का आयु हो गया तो वो रिटायर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या किसी भी भाग में की जा सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? आपको बताना है कि प्राक्कलन समिति जो है वो संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 को किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का हुआ है और फरुखुद्दीन अली अहमद का हुआ है मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 4। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 327। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? आपको बताना है कि तारों के मध्य जो दूरी होती है उसे क्या चीज़ से ज्ञात किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अक्सर बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है कि पढ़ता नहीं है यहाँ पे सही है या नहीं है, क्या पूछ रहा है, बस जल्दी से आंसर मार के और आगे बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, ये भी सही है। सौर मंडल का मध्यतम गति वाला ग्रह मंगल, जी नहीं, मंगल नहीं, यहाँ पे बृहस्पति होना चाहिए था। इसका मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसका सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा किसका लगता है? तो बांग्लादेश का लगता है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये ऑप्शन को छांट देंगे, ये ऑप्शन को छांट देंगे, बचा 2। तो यहाँ पे बचा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। इसका मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो यहाँ पे पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ पे सवाल में पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या होगा, तो कंचनजंगा होगा, उसके बाद एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है। यहाँ पे अक्साई चीन का भाग पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिया गया है। पहला कथन है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। बिल्कुल गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में है। यह बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। आपको यह बताना है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो यहाँ पे अन्नामलाई जो है वो हिमालय का भाग नहीं है। इसका मतलब जिसमें 3 है वो कट जाएगा। इसमें 3 कट गया, इसमें भी 3 कट गया, इसमें भी 3 कट गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। यह अनायमुडी अन्नामलाई पर्वत का एक चोटी है जिसका नाम अनायमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं तप्ती नदी के मध्य स्थित है। आपको बताना है कि नर्मदा और तप्ती नदी के मध्य जो बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी आती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतपुरा श्रेणी। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे निम्न कथन क्या दिए गए हैं, अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है, अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित है। यह बिल्कुल गलत है। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार और विकल्पों का अध्ययन भी करता है। ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम किस संबंध को दर्शाता है। आपको बताना है कि मांग का जो नियम है वह किस संबंध को दर्शाता है। तो मांग का जो नियम होता है वह कीमत और मांग के विपरीत संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ेगी मांग घटेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मांग को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे पूछा गया है कि मांग को कौन प्रभावित नहीं करता है। तो आय करता है, बिल्कुल करता है। उपभोक्ता की पसंद करता है, ये भी बिल्कुल करता है। वस्तु की कीमत करता है, ये भी करता है। लेकिन व्यक्ति की ऊंचाई ये मांग पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपूर्ति का नियम क्या बताता है। आपूर्ति का जो नियम है वह क्या बताता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है। कीमत किसी भी सामान का, किसी भी वस्तु का अगर कीमत बढ़ता है तो कोई भी कंपनी चाहता है कि जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलन मूल्य क्या है। संतुलन मूल्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहां मांग और आपूर्ति बराबर हो जाती है संतुलन मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के कारकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो उत्पादन के 4 कारक हैं। आपको हमेशा याद रखनी होगी। क्वेश्चन में हमेशा यह बार बार पूछा जाता है कि उत्पादन के कितने कारक हैं। तो 4 कारक हैं। कौन कौन है। तो भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यमी है। चौथा जो है सो उद्यमी है। यहाँ पे कर नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है।
मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? तो कथन और कारण दिया गया है, जिस पे हमें विचार करना है। कथन में क्या दिया गया है? तो कार्य करने के लिए आवश्यक बल ढकेलने की तुलना में उठाने में अधिक होता है। कारण है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है पर कारण बिल्कुल गलत है। स्लाइडिंग घर्षण से रोलिंग घर्षण अधिक होता है, यह गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल तरंग दैर्घ्य एवं वेग। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूध में वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटीगेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है और दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। आप इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन 1 में दिया गया है, वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से स्वयं से होकर गुजरने देते हैं वह कुचालक कहलाता है। यह बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन दिया गया है कि निकल थर्मामीटर में तापमान की पारस 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक होती है। ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर ना तो 1 ना तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए मीटर विद्युत धारा को मापता है, बिल्कुल सही है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, ये भी सही है। पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल को मापता है, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा, बिल्कुल नहीं। गैल्वेनोमीटर जो है वह धारा की उपस्थिति को मापता है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें कितना धारा उपस्थित है, इसको मापता है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक नहीं घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो संतृप्त विलयन कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परमाणु के समस्थानिक यानी आइसोटोप कहा जाता है यदि उसकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे ही हम आइसोटोप कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम और गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का घनत्व सामान्यतः क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो यह गे-लुसेक का नियम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गे-लुसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीव केवल लैंगिक जनन करते हैं, गलत। जीव केवल अलैंगिक जनन करते हैं, ये भी गलत। जीव लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं, ये सही है। जीवों के लिए लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी होता है, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वपोषी तथा परपोषी दोनों। अगला प्रश्न है, माइक्रोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित होती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, बिल्कुल सही है। कई माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों में पादप के लिए रोगजनक होता है। और 4 में दिया गया है, इन्हें प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा जाता है, यह गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
पक्षभामी प्रोटोजोआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पक्षभामी प्रोटोजोआ के बारे में आपको बताना है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। इनमें ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है, यही आंसर सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्लोरोफाइसी इसे क्या होता है? तो हरे शैवाल होता है। रोडोफाइसी लाल शैवाल होता है। फियोफाइसी भूरा शैवाल होता है। और ब्रायोफाइटा यह लीवरवॉर्थ होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है? अब इसमें से पूछा है कि टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है, तो लीवरवॉर्थ जो है अभी हमने पढ़ा यह ब्रायोफाइटा से संबंधित है, तो टेरिडोफाइटा से ऑफिशियली है जो संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैच मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैच मेमोरी का जो उपयोग है ये CPU की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेकल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? अजैविक घटक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत ही फास्ट है तो आप इसे स्लो करके देख सकते हैं। अगर हम स्लो बनाएंगे तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो गीता जो है वह महाभारत का भाग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया है, निम्न कथनों में विचार करना है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ, बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये भी सही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है, ये बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुआ, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है, सही है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई, ये भी सही है। पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस में आयोजित किया गया, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी। अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? कुल खान की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए
मलद और करुणा, ये दोनों वर्ड के लिए यानी कि दोनों शब्द प्रयोग किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1986। अगला प्रश्न को देखते हैं हम। यहाँ पे सूची 1 में योजना दिया गया है और सूची 2 में जारीकर्ता दिया गया है। तो गोधाम योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, भाव्या योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया है और दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? आपको बताना है, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान 116वां है। कितने देशों में? तो 147 देशों में। आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कॉम्पैशन का लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 11वां रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश कौन था? आपको बताना है कि जो रायसीना डायलॉग हुआ है उसका मुख्य अतिथि कौन था? तो डेनमार्क था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया है? तो भारत ने मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति की समझौता कनाडा के साथ किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रगति और विकास। प्रगति एक महिला है और विकास एक पुरुष है। आप इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा ये हमें नहीं पता है, ये आपको भी नहीं पता है, बट आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश नई पीढ़ी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण पूरे कर लिए हैं। यह मिसाइल निम्न में से किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम वार्ताओं को आसान बनाने में अपनी भूमिका के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवेक गुप्ता। अगला प्रश्न है, यह मैथ का क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 प्रत्येक से विभाजित होती है? तो हम मैथ नहीं सॉल्व करेंगे, बट आपको हम आंसर बता देते हैं, आप इसे खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का ही दिया गया है, इसका भी आंसर हम आपको बता देते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8। और 83 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्कूल में शुरुआत में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया है 5:6। यदि 40 लड़के स्कूल छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां स्कूल में नामांकन लेती हैं तो अनुपात 8:11 हो जाता है। स्कूल में शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितनी है? यह भी मैथ है, यहाँ अनुपात से क्वेश्चन दिया गया है, इसका हम आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी 720। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका मैथ ही का क्वेश्चन है, इसका भी हम आपको आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर है, 85 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, 86 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। और 87 में रीजनिंग दिया गया है,
रीजनिंग बहुत ही इजी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 नंबर में भी रीजनिंग दिया गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60। और 89 नंबर में भी रीजनिंग दिया गया है, ये बहुत ही आसान रीजनिंग है। आपको इसे देख के ये बहुत बड़ा है, इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। ये हम आपको अभी बता देते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कम एंड सी, और इसके जो कोड वर्ड है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सी दिया गया है तो सी को काट दिए, यहाँ सी दिया गया है काट दिए, यहाँ दे दिए। अभी तीनों में हम देखेंगे कौन सा जो वर्ड है वह सेम है। तो यहाँ पर एस ए लिखा गया है, एस ए इसमें भी लिखा गया एस एस, इसका मतलब सी का एस ए लिखा गया था, हम तीनों को काट देते हैं। एंड इसमें भी दिया गया है, एंड इसमें भी दिया गया है, तो एंड यहाँ काटे और यहाँ काटे, तो इन दोनों में क्या सेम दिया गया है, तो एन ए काट दिए, यहाँ बच गया अगेन। अगेन का क्या लिखा गया है, के ए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन भी, यह भी एक रीजनिंग ही है। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है, द बॉय फील ऑफ बस एज इट स्टैंडर्ड मूविंग, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 92 नंबर में भी हाईलाइट किया गया है लाइन को, मेक ए किलिंग, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेक मनी इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विथ। और 94 का है, 94 नंबर में इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, जो ट्रांसलेट किया गया है, ट्रांसलेशन दिया गया है, क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ईमानदारी जो है वह सबसे अच्छी नीति है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लहर किस प्रकार की संज्ञा है, लहर जो है वह एक जातिवाचक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, आपको इसमें जातिवाचक संज्ञा ढूंढनी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, माधुर्य। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, तो गुरु शब्द का जो बहुवचन होगा गुरुजन होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं भी है, फिर भी आप इसे अच्छे से रिवीजन करके एग्ज़ाम में जा सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट सेट के साथ हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवीजन ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।